हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को कितना बढ़ावा मिला है। इसमें टेक्नोलॉजी के जो प्रयोग में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की व्याख्या की गई है। ईमेल, सर्वर, लोगो, कंप्यूटर आदि की विस्तृत व्याख्या की इसमें की गई है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेज, वेबसाइट या लोकेशन को कानूनी मान्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जोड़ा गया है। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने की अनुमति दी गई है। और इसमें पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने की अनुमति दी गई है। कागजी रिकॉर्ड शब्द के साथ अन्य दस्तावेज अर्थात इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अब 50,000 पेज की चार्जशीट के तौर पर नहीं आएगा, बल्कि यह सारी सूचना पेन ड्राइव में होगी, जिसे आप कंप्यूटर और लैपटॉप पर देख सकेंगे। अदालतों के अंदर लगने वाले कागज़ों के ढेर अब समाप्त हो जाएंगे। पूरे ट्रायल को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकें, इसके लिए भी कानूनी व्यवस्था की गई है। इसमें न्यायाधीशों के लिए एक अधिकार क्षेत्र छोड़ा है। किसी भी न्यायाधीश को ऑनलाइन गवाही लेते वक्त लगता है कि मुझे उस व्यक्तिगत बुलाने की ज़रूरत है, तो उसके पास यह अधिकार है कि यह अधिकार न्याय के हित में ज़रूरी माना गया है। मतलब कि पूरे ट्रायल को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकें, इसके लिए भी कानूनी व्यवस्था की गई है। इसमें न्यायाधीशों के लिए एक अधिकार क्षेत्र छोड़ा है। किसी भी न्यायाधीश को ऑनलाइन गवाही लेते वक्त लगता है कि मुझे उसे व्यक्तिगत बुलाने की ज़रूरत है, तो उसके पास यह अधिकार है कि यह अधिकार न्याय के हित में ज़रूरी माना गया है। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और जजमेंट सभी को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इसमें किया गया है। समन और वारंट जारी करना, उनकी सर्विस और कार्यान्वयन, शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण पड़ताल, जो जांच तथा मुकदमों में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, उच्चतम न्यायालय में मुकदमों एवं सभी अपीलीय कार्यवाहियों को सभी पुलिस थानों और न्यायालयों द्वारा एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर अथवा ऐसा कोई अन्य विवरण रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन को विधिवत प्रेषित किया जाएगा। मतलब आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग को इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बढ़ावा दिया गया है। पुलिस द्वारा सर्च और जब्ती की कार्यवाही करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। वीडियोग्राफी अब केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान चार्जशीट रखी जाएगी, वह वैध नहीं होगी। मतलब कि रिकॉर्डिंग करना बहुत आवश्यक हो गया है इसमें। और पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग बिना किसी विलंब के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। आप देखिए कि कितना टेक्नोलॉजी का प्रयोग को बढ़ावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भाषा का आधुनिकीकरण किया गया है। वकील, प्लीडर और बैरिस्टर शब्दों को बदलकर एडवोकेट कर दिया गया है। आप देखिए कितना इसमें बदलाव किया गया है। अब आगे बात करते हैं। दस्तावेजों में अब नहीं होगी देरी। दस्तावेजों में अब देरी नहीं होगी, मतलब दस्तावेजों की देरी को कम करने के लिए भी ढेर सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। मेल पर मेडिकल रिपोर्ट आएगी। एफएसएल की रिपोर्ट मेल पर आएगी। मतलब कितना समय की बचत है एक तो, और टेक्नोलॉजी को एक तो बढ़ावा इसमें दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। एफएसएल की रिपोर्ट थाने के साथ साथ एक कॉपी कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेजनी होगी। उसी दिन रिपोर्ट कोर्ट चली जाएगी। ऐसे में थानेदार भी रिपोर्ट को विधिवत अदालत में पेश कर देगा। छोटे छोटे कई बदलाव करके पुराने कानून में जो कमियां थी उसे अध्ययन करके भरने का प्रयास नए कानून में किया गया है। इस अधिनियम में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और एक्सपर्ट्स
के सुझाव और विजुअलाइजेशन से ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो आने वाले 100 साल तक तकनीक में होने वाले बदलावों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि उन तकनीकों के लिए भी ओपन है, उसको स्वीकार करने वाले हैं। मतलब इसमें अधिनियम में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के सुझाव और विजुअलाइजेशन से ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो आने वाले 100 साल तक तकनीक में होने वाले बड़े बदलावों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि उन तकनीकों के लिए भी ओपन है, उसको स्वीकृत करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और इसकी गुप्तता पर भी बहुत ध्यान देकर एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाने का प्रयास इस अधिनियम में किया गया है। फोरेंसिक जांच में बढ़ेगी दोष सिद्धि। इसमें फोरेंसिक साइंस को वर्तमान सरकार ने बढ़ावा दिया है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है। अगले 3 वर्ष में हर साल 33,000 फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलने वाले हैं। 90% से अधिक दोष सिद्धि दर प्राप्त करने के लिए पुलिस द्वारा जांच, अभियोजन और फोरेंसिक में सुधार की इसमें आवश्यकता है। सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में फोरेंसिक का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सज़ा वाले सभी मामले में फोरेंसिक विशेषज्ञों का उपयोग अनिवार्य इसमें किया गया है। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नए व बदले गए प्रावधान जो हैं, इसमें इस अधिनियम में इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 में कहा गया है कि अधिनियम में प्रयुक्त शब्द या पद जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है, तो उसका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है। पब्लिक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज का प्रावधान पुराने कानून में धारा 74 और 75 में था, उसे अब नए कानून में एक ही धारा 74 में समाहित कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के विषय में उपधारा का प्रावधान इसमें किया गया है। धारा 54 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का प्रमाण, इसमें इसका प्रावधान है। दस्तावेजों की विषय वस्तु को छोड़कर सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए जा सकेंगे। धारा 54 के अंतर्गत 54 धारा 61 कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य में इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगी कि यह इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है और ऐसा रिकॉर्ड धारा 63 के अधीन अन्य दस्तावेज के समान ही कानूनी प्रभाव, वैधता और परिवर्तनीय रहेगा। धारा 120 बीएनएस की धारा 64 की उपधारा 2 में रेप के लिए अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा यौन संभोग सिद्ध हो जाता है, ऐसे में पीड़ित महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह मान लेगा कि उसने सहमति नहीं दी है। अब धारा 165 में इसमें एक परंतुक जोड़ा गया है जो कि किसी भी न्यायालय को मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी संवाद को उसके समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता की अनुमति नहीं देता है। मतलब धारा 165 में इसमें एक परंतुक जोड़ा गया है जो कि किसी भी न्यायालय को मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी संवाद को उसके समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता की अनुमति नहीं देता है। अब इसमें कानून टुकड़ों में नहीं बदला, परामर्श से व्यापक बदलाव इसमें हुए हैं और इसमें हम आपको बता देते हैं कि नए कानून में कहीं घटाई गई तो कहीं बढ़ाई गई हैं, धाराएं कहीं घटाई गई हैं तो कहीं बढ़ाई गई हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किए गए आपराधिक न्याय सुधार कानूनों में प्राथमिकता को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, क्योंकि आईपीसी 163 सालों से, सीआरपीसी 125 सालों से और एविडेंस एक्ट 150 सालों से 50 साल पहले जो ब्रिटिश संसद ने बनाए थे उसी से चल रहे थे। भारतीय न्याय संहिता में महिला, बच्चे और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों से जुड़ी धाराओं को सबसे आगे रखा गया है, जो औपनिवेशिक युग के
कानूनों के विपरीत हैं। पुराने कानून में राजद्रोह और राजकोष की लूट, शासन के अधिकारियों पर हमला, महिला, बच्चे और राष्ट्र के अपराध से जुड़ी धाराओं के पहले रखा गया था। अब बता देते हैं आपको, इसमें भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं अब भारतीय न्याय संहिता में है। इसमें पूर्व भारतीय दंड संहिता 1860 में 511 धाराएं थी। 21 नए अपराध की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। 41 धाराओं में कारावास की सज़ा बढ़ाई गई है। 82 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा की शुरुआत की गई है। 19 धाराओं को ख़त्म किया गया है। 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, मतलब कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुराने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 484 थीं। 14 धाराएं निरस्त की गई हैं। 177 प्रावधानों में 177 प्रावधानों में किया गया है बदलाव, मतलब 177 प्रावधानों में इसमें बदलाव किया गया है। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। अब 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं इसमें जोड़ी गई हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़े गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 170 प्रावधान हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कितने थे? 167 थे। 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 2 धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 6 धाराओं को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं, कानून में आहत करते थे ये शब्द। वर्ष 2024 की तारीख जून 30 तक देश में लागू कानूनों में ऐसी शब्दावली थी जो आज़ाद भारत की आत्मा को आहत करते थे, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी वही कानून लागू थे। ये शब्द यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, क्राउन के प्रतिनिधि, लंदन गैजेट, ज्यूरी, ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो कानून को आहत करते थे, जो इसमें से इनका उल्लेख इसमें किया गया है। और हम आपको बता देते हैं कि आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि इसके अंदर नए कानून में जो धाराएं घटाई गई हैं, बढ़ाई गई हैं, और इसमें जो मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को इसमें बढ़ावा दिया गया है। ये आज हमने आपको बताया। अगले आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन क्या मिथक हैं, लोगों में क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और क्या सच है, वो हम आपको इस आने वाले वीडियो में बताएंगे। जो भारतीय आज़ाद भारत का नया कानून है, उसमें जो कई मिथक लोग सोच रहे हैं, उनको आज हम क्लियर करेंगे, क्या कुछ मिथक हैं और क्या सच है, वो हम आपको अगले आने वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।